इश्तियाल के मतलब उसको कोई गाली देना या कोई ऐसी कोई बात करना जिसमें आपका आपका कोई उसमें मतलब आपको कोई आके बंदा गाली दे, ठीक है, तो आप उस तरह फ़ौरन इश्तियाल में जाते हैं, या आपको कोई और ऐसी कोई बात कह दे जिसमें आपको फ़ौरन मतलब गुस्सा आ जाता है, और उस गुस्से में आप अगले बंदे को कोई के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो वो भी आपकी सडन प्रोवोकेशन में आ जाती है, और सडन प्रोवोकेशन में आपका जो है आपको पनिशमेंट कम मिलती है, सज़ा कम मिलती है। ठीक हो गया? तो ये था आपका एक्सेप्शन में फ़ॉल करना। ठीक है? अगर कोई पर्सन कहता है कि ये मेरा ऑफ़ेंस एक्सेप्शंस में फ़ॉल करता है, ठीक है? एक्सेप्शंस में फ़ॉल करता है, तो वो उसी पर्सन ने प्रूव करना है कि वाक़ई ये मतलब मेरा ऑफ़ेंस एक्सेप्शन में फ़ॉल करना है, और कोर्ट ने यही प्रिज़्यूम करना है कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं है जिस पे ये आपका ऑफ़ेंस फ़ॉल करे, इस पे एक्सेप्शन में फ़ॉल करे। ठीक हो गया? एक्सेप्शन में फ़ॉल करे। आगे इसका सी इलस्ट्रेशन बता रहे हैं कि सेक्शन 325 पाकिस्तान penal code provide that whoever accept provided in 335 voluntary cause a grievous hurt shall subject to s- shall subject to चलें, grievous hurt shall subject to certain punishment। अर्शद इसकी वो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि क्या कहता है इसमें। वॉलंटरी हार्ट शैल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन पुनिशमेंट्स। ठीक है। अरशद इज चार्ज 325 बिल्डन अप्रूव ऑन ए दैट केस लाई अंडर 335। ठीक है। अब वो कहता है कि सपोज के 325 आपकी आ जाती है उसमें, उस पे आ जाती है ये आपकी कल्पेबल होमिसाइड, मतलब खुदकशी करना। खुदकशी करना भी एक इट्स सेल्फ जुर्म है। अब ये वहद अटेम्प्ट है जिसकी आपको सज़ा मिलती है, वरना आपको अटेम्प्ट की सज़ा नहीं मिलती। ठीक है। आप कोई ऑफेंस करते हैं और ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता तो आपको सज़ा नहीं मिलती। ठीक है। लेकिन आप खुदकशी कहा गया है कि खुदकशी इटसेल्फ जुर्म है। अगर जुर्म आप खुदकशी करते हैं, ठीक है, तो वो वो बच जाते हैं उसके बाद, तो फिर आपका वो ऑफेंस उस पे आपको सज़ा हो सकती है। उस पे आपको सज़ा हो सकती है। तो आपने बाद में ये प्रूव करना है कि ये मेरा ऑफेंस 335 में फ़ॉल करता है। ठीक हो गया? आ गया जी आपका इम्पोर्टेंट 122, ये 121, 122 उन्होंने सिविल जज 2019 में पूछ लिए थे, दोनों ही पूछ लिए थे। कहता है सर बर्डन ऑफ। ये 122 से पहले ये जो लास्ट लाइन है 121 की, एंड द कोर्ट शैल presume the absence of such circumstances, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैडम आप सपोज के आप पे चार्ज है कि आपने एक पर्सन का मर्डर किया। ठीक है। आपने एक पर्सन का मर्डर किया, तो आप कहते हैं जी ये मैंने मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया। ये मैंने मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया। मैं अपने घर जा रही थी, तो रात को दो पर्सन आए और उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की। तो मैंने मुझे लगा कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती करनी है, तो मैंने इनका मर्डर कर दिया। ठीक है। आप मान रही है कि मर्डर किया है मैंने, लेकिन मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। सेल्फ डिफेंस मतलब आपका सेल्फ डिफेंस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। ठीक हो गया? सेल्फ जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो आप कहेंगे अगर सेल्फ डिफेंस में किया तो नो ऑफेंस। सेल्फ ऑफेंस एंड सेल्फ डिफेंस, नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं है। आप कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि नहीं, ऐसे कोई सर्कमस्टेंस नहीं कि ये इन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया है। कोर्ट ने ये समझना है कि इसने मर्डर किया है। ये आप पे ही है कि आपने प्रूव करना है। आपने प्रूव करना है कि वो मैंने सेल्फ डिफेंस में किया। सिंपली कि आप, एक मुल्ज़िम कहता है कि मैंने ये ऑफेंस जो किया है, ये मेरा ऑफेंस जनरल एक्सेप्शन में फ़ॉल करता है। ठीक है? तो कोर्ट ने प्रिज्यूम क्या करना है? कोर्ट शैल प्रिज्यूम के द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंस, कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं थे कि इसका जो ऑफेंस है
वो जनरल एक्सेप्शन में फाइल करे। ये उसी पर्सन ने प्रूव करना है कि वाकई मेरा ये मतलब ऑफेंस जनरल एक्सेप्शन में फाइल करता है। जी मैडम, आपको समझ आई आपको? जी सर। क्या समझ आई है? 121 क्या कहता है? 121 के अंदर यही है कि अगर कोई एक्यूज है, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस की एलिगेशन है, तो वो कहता है कि जो जिस ऑफेंस की मेरे अगेंस्ट एलिगेशन है वो किसी जनरल एक्सेप्शन या फिर स्पेशल एक्सेप्शन के अंदर आता है, तो उसे उसे प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट एट द सेम टाइम ये प्रेज्यूम करेगी कि कोई जनरल या स्पेशल एक्सेप्शन अप्लाई नहीं हो रही। हाँ, नहीं वो ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे कि वो जनरल एक्सेप्शन में करती। ठीक है? तो यहाँ पे कोर्ट ने यही प्रिज्यूम करना था कि वो जो पर्सन थे वो इनके साथ, मैडम के साथ कोई ज़्यादती नहीं करनी थी। कोर्ट ने यही प्रिज्यूम करना है। लेकिन आपने सारे फैक्ट्स, सारे सर्कमस्टांसेस बताने हैं कि ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो ये आपकी बनेगी। ठीक हो गया? ये आगे मतलब एक अभी मूवी आई है अक्षय कुमार की, ठीक है? रुस्तम, ठीक है? रुस्तम में भी वो अक्षय कुमार पे इल्ज़ाम था कि आपने मर्डर किया है एक पर्सन का। कहते हैं नहीं, वो मैंने नहीं किया, वो मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है, वो ऑफेंस नहीं है। वो पर्सन मेरी बीवी के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो मैंने एक दफ़ा देखा तो मैंने शूट कर दिया। वो क्यों किया मैंने, वो मुझे मतलब मैंने उसको पकड़ा, वो मुझे मारने लगा, तो फिर मैंने सेल्फ डिफेंस में किया। ठीक है? तो सेल्फ डिफेंस में जो ऑफेंस होती है वो ऑफेंस नहीं होती। ठीक हो गया? आपका सेक्शन 103 है, सेक्शन 100 है। सेक्शन 100 में कहता है कि आप ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, आपकी बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होते हैं, तो उसमें 6 सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं। उन ऑफेंसेस में आप उसका पर्सन का मर्डर कर देते हैं, तो वो आपका मर्डर मर्डर नहीं होगा, आपको मर्डर की सज़ा नहीं होगी, कि आपका ऑफेंस में आ जाता है। जैसे में वो आपका अननेचुरल अरेस्ट आ जाता है, रेप आ जाता है, उसके अलावा आपका ग्रीवियस हर्ट आ जाता है, आपका मर्डर आ जाता है, आपकी किडनैपिंग आ जाती है। ठीक है? ये आपके ऐसे ऑफेंसेस हैं, इन ऑफेंसेस में अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं, आप किसी की जान ले लेते हैं, तो वो जान यही समझा जाता है कि कोई आपने कोई ऑफेंस नहीं की है, आपने अपना सेल्फ डिफेंस किया है। सर ये सेल्फ डिफेंस में भी डायरेक्ट शूट तो नहीं किया जाता ना पहले, मतलब अगर आप वहां पे ये प्रूफ करने के टाइम में आपने खुद को ये बताना है कि पहले मतलब मैंने उसके पाँव पे मारा, ये किया वो किया, लेकिन उसने मुझे पे फिर भी मतलब फायर की, तो तब मैंने फायर किया। इस तरह जी, कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब ये पुलिस ऑफिशियल वगैरह जो सर बताते हैं। जी, बिल्कुल, बासित अहमद आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस आपने कितनी इस्तेमाल करना है, जितना नेसेसरी हो, जितनी ज़रूरत हो, ठीक जी है? सर। जितना ज़रूरत है। अब एक पर्सन है आपके सामने खड़ा है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई असला नहीं है। ठीक है? कोई असला नहीं है, कोई आपको उनके पास नहीं है, और आपको के साथ कोई बात करता है और आप उसको फायर मार दें, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। सेल्फ डिफेंस पे बड़ी डिटेल जजमेंट्स भी हैं, वो तो कहते हैं जहाँ बिल्कुल नेसेसरी हो। अब आपका सेक्शन 99 पीपीसी वो क्या कहता है? कहता है कि अगर आपके पास टाइम था किसी को मतलब कॉल करने का, और वो आके आपको बचा लेता, तो देन भी आपका सेल्फ डिफेंस अप्लाई नहीं होता। जैसे कि ये आपको रात को कहीं पे आ रहे थे, तो आपको किसी ने पकड़ लिया, तो आपको लगता है कि मैं पुलिस को कॉल करूं, तो पुलिस उस टाइम आ जाएगी। आपने पुलिस को कॉल नहीं की, ठीक है? तो फिर ये भी सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा, क्योंकि आपने कॉल नहीं की, वो पॉसिबल था कि वो पुलिस आ जाती, ठीक है? आप पुलिस को कॉल करते, पुलिस नहीं आती, तो देन आप सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल कर सकते थे। और आगे उसके पास सोटा है, तो आपने फायर नहीं मारनी उस पे। उसने फायर मारने, तो देन मतलब फायर मारने की कोशिश करनी है, देन आपने सेल्फ डिफेंस में फायर मारना है। ठीक है? इसमें 3 चीज़ें होती है कि सेल्फ डिफेंस आपका कब कमेंस होता है, कितनी देर कंटिन्यू रहता है, और कब फिर वो खत्म हो जाता है, कंप्लीट होता है, या कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? ये सेक्शन आपका 102 है और 105 है, ये बताते हैं कि कब सेल्फ डिफेंस कमेंस होता है, और कब कंटिन्यू होता है, और कब एंड होता है। ठीक है? सेल्फ डिफेंस पे अभी सिविल जज के पेपर्स में क्वेश्चन पूछ लिया था सेल्फ डिफेंस पे। वो 100 जो सेक्शन 96 से 106 तक है। ठीक है? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीपीसी में,
जनरल एक्सेप्शन सेल्फ डिफेंस। ठीक हो गया। सेल्फ डिफेंस आपका कब इस्तेमाल होगा? जहां पे बहुत जरूरी हो, नेसेसरी हो, वहां पे। सर ये 121 जो है हम्म, सब जब बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि उस पर सर अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो सर सबसे पहले हमारे आ जाते हैं जनरल एक्सेप्शन हम्म। सर जो कि हमारे 76 से लेकर 95 तक आ जाएंगे 95 मैडम, ये और 106 तक जनरल एक्सेप्शन हम काउंट करते हैं। सर सेल्फ डिफेंस से पहले तक नहीं, सर जो माइनर मैं, ऑफेंसेस होती हैं वहां तक आएंगे ना सर जनरल एक्सेप्शन। हाँ जी, वहां तक आएंगे। और सर जो स्पेशल एक्सेप्शन है सर जब मैंने सवाल को अटेम्प्ट किया था तो मैंने स्पेशल एक्सेप्शन में सर सेल्फ डिफेंस वगैरह लिख दिया था। ठीक है, ठीक है। और सर जो इसकी फिर प्रोवाइजो है और का लफ्ज है ना सर इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ जनरल एक्सेप्शन फिर स्पेशल एक्सेप्शन एंड फिर प्रोवाइजो। हम्म, सर प्रोवाइजो में हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं सर वही ग्रेव प्रोवोकेशन। हम्म। और सर फिर इन्होंने एक और चीज बयान की हुई है वो है और इन एनी लॉ डिफाइनिंग द ऑफेंस तो किसी सर और वो ऑफेंस लॉ में कोई डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है, कि आप मतलब ये अगर कोई ऑफेंस, ये पर्सन ऐसा ऐसा कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उतनी देर तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। या उसको अगर कोई बंदा ये ऑफेंस करता है तो ये ऑफेंस नहीं होगा, किसी और लॉ में वो बताया जाता है तो देन वो भी आ जाएगा। सर उसमें भी वो अक्यूज को ही वो प्रूफ करना होगा। हाँ जी, वो भी अक्यूज को प्रूव करना होगा। सर अदर वो लॉ में सर हम सो इसको ऐड कर लेंगे प्ली ऑफ भी जिसमें अक्यूज हैज टू प्रूव हिज एब्सेंस फ्रॉम द सीन ऑफ अकरेंस। और सर सीएनएसए की भी इसमें हम एग्जांपल पुट कर सकते हैं हाँ जी, कर सकते हैं, जहाँ सर पे भी आपको कि जब नार्कोटिक जी जी हम्म, वही मैं बता रहा सर हूँ जब कि नार्कोटिक जी जी, कंटिन्यू जी करें, जी आप सर कंप्लीट करें बात अपनी। जी सर कि जब नार्कोटिक्स जो है वो मिलते हैं किसी भी अक्यूज की तो ये समझा जाएगा कि ये उसी के ही थे और उसने ही इस चीज को लिया हुआ था अनलेस की कॉन्ट्रैरी प्रूव्ड। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कोर्ट ने यही प्रोज्यूम करना है कि उसके पास थे, लेकिन वो ही प्रूव करेगा कि नहीं, मेरे पास नहीं थे। नहीं थी सही। आपने कौन सा टेस्ट तो सर दिया था, उसमें ये लिखा था? सर मैं एलएलबी पार्ट 3 की बात करें जब मैंने अटेम्प्ट किया था अच्छा सवाल। अच्छा, वो तो पास हो गई है ना आप। हाँ, जी ठीक है, ठीक है, यही चीजें हैं सर मैडम। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ भी इसी तरह से कैटेगराइज करके लिखेंगे सर। सर हाँ मैं जी। पूछ रही थी इस सवाल को जब हम अब अटेम्प्ट करेंगे इस लेवल पर सर हम्म, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम्म। सर ऐसे ही जनरल एक्सेप्शन की हेडिंग अलग से बना लेंगे सर स्पेशल एक्सेप्शन की अलग से प्रोवाइजो की अलग से और इन एनी लॉ डिफाइनिंग द ऑफेंस सर नहीं उसको नहीं, अलग ऐसा से इस तरह से फिर उसको मतलब मैडम, करेंगे आपने ना। अगर सिविल जज का देना है ना पेपर, तो जी उनको सर ये नहीं बताना कि जनरल एक्सेप्शन में आपका क्षेत्र से फलां तक आते हैं, वो सारा कुछ कोर्ट को पता है, वो जजेस को भी पता है। आपने ये बताना है कि ये ऑफेंस अगर जी जनरल एक्सेप्शन में आता है या नहीं, स्पेशल एक्सेप्शन में, ये इतनी लिखना है। डिटेल में नहीं जाना। अभी मैं काफी पेपर देख रहा हूँ, तो वो कुछ आपके पेपर बहुत ज्यादा डिटेल में होते हैं, जो कि वो सही इरेलीवेंसी में आ जाता है। अब मैंने कल क्वेश्चन किया था कि आप ओब्लिगेशंस बताएं, क्या ओब्लिगेशंस क्या है। वहां पे अगर आप लिखें कि ये इसके पास ये रेमेडी है, ये रेमेडी अवेल कर लेगा, तो ये एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी। ये कोर्ट नॉनसेंस, मतलब जो एग्जामिनर होता है इस चीज से इरिटेट होते हैं। वो कहते हैं ये नहीं, आपसे ओब्लिगेशन पूछी गई तो आपने ओब्लिगेशन बतानी है, ओब्लिगेशन बतानी है, आपका सही क्वेश्चन सही कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे वो ये बताने की नहीं जरूरत कि अगर वो ओब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करता तो आपके पास क्या रेमेडी है। रेमेडी उन्होंने नहीं पूछी, रेमेडी पूछता आपने एग्जैक्ट जो पूछा उतनी जवाब देना है बस। इधर उधर नहीं जाना। इधर उधर गए सही तो वहां पे आपको थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो अच्छा, इसमें क्या है कि मतलब आपका मैथ की तरह करते हैं, ठीक है, मैथ की तरह चेक करते हैं, लेकिन मैथ की तरह पेपर आपको जवाब मतलब मार्क्स नहीं देते। मैथ की तरह के क्या, आपको कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हो गई तो सारा उन्होंने क्रॉस कर देना है, सारा, आपको एक नंबर भी नहीं देंगे। यहाँ पे मैंने देखा है, हमने देखा है, ठीक है, हमारा एक अच्छा दोस्त था, वो पढ़ता रहा है, उसके मैंने मार्कशीट देखी तो 8 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, ये नंबर थे।
इतनी नंबर देते हैं वो क्यों, कहाँ पे वो आप इरेलीवेंट लिखते हैं या थोड़ी मिस्टेक आ देते हैं। जब भी आप इरेलीवेंट लिखेंगे डेफिनेटली आप कोई ना कोई मिस्टेक करेंगे और मिस्टेक आपको आपके लिए फैटल होगी। तो आपने इरेलीवेंट नहीं लिखना, जितनी पूछा उतनी आपने बेरक की वर्डिंग में जवाब दे दें बस। सही सर, थैंक यू। हाँ ठीक हो गया। सर ये जो बी इलस्ट्रेशन है इसमें जो बाय ग्रेव लिखा हुआ है इसको सर इसका क्या मतलब है सर? सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन। सडन की तो सर समझ आ गई है, सडन ग्रेव प्रोवोकेशन। भी ये आपका वो ग्रेव कोई आप उसको ऐसे ही मतलब कोई आवाज कोई गाली देते हैं जो कि उसको बहुत मतलब ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। अच्छा हाँ जी, आपको कह आके कहते हैं कि वो आपकी आपकी बहन का तो वो वैसे फलां के साथ रिलेशन है। ठीक है, सही है। ये मतलब वो उसको मतलब करनी इंतहाई कोई ऐसे ही कोई इश्तियाल दिलाना कि जिससे वो उसके वाकई होश ही ना रहे। और जैसे ऐसे ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी सिचुएशन होती है वो कि बंदे को पता ही नहीं चलता, वो उसको इतनी गुस्सा आता है कि वो बंदा आगे ऐसे कत्ल भी मोस्टली यही हो रहे हैं। कत्ल भी आजकल यही हो रहे हैं कि बस वो जाते हैं और जाके उसको कहते हैं कि ये ऐसे ही ऐसे चलो जी चलो जी। फिर वो उनके पास पिस्टल भी होते हैं तो फिर वो दमादम मस्त कलंदर। ठीक हो गया। ये था आपका 121। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। सर ये 121 को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है। क्वेश्चन कौन काढ़े थे सर अक्सा मुबीन। पहले क्वेश्चन को? पहले भी तो आप क्वेश्चन काढ़ी थी। नहीं सर मैंने अभी ज्वाइन किया, एक्चुअली कुछ गेस्ट आ गए थे तो मैंने मीटिंग लेफ्ट कर दी थी। इससे पहले पेपर का किसने बात की है? सर आई डोंट सर नो। मैंने बात मुबशरा साहबा ने की है। सर किरण यासीन। अच्छा किरण यासिन साहबा, अच्छा चलें, वो मुझे पता नहीं चलता अभी मैं इतनी वॉइस से भी फैमिलियर नहीं हूँ कि मैं पहचान लूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं। चलें जी चलें। मैडम 121 में ये कहा गया कि अगर आपका कोई ऑफेंस आप पे इल्ज़ाम है और वो आपका ऑफेंस आप अलग करते हैं कि वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। ठीक है, तो वो आपने प्रूव करना है, वो आपने प्रूव करना है। ठीक हो गया। कोर्ट ये समझेगी कि इस जनरल एक्सेप्शन वाले कोई सर्कमस्टेंसेस फॉल नहीं करते थे, जनरल एक्सेप्शन वाले कोई सर्कमस्टेंसेस फॉल नहीं करते थे, कोर्ट ने यही प्रिज्यूम करना है। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल ये है कि आप अरशद accused of murder alleged that by the reason of unsound madness he did not know the nature of act। आप कहता है कि अरशद पे इल्जाम है कि आपने मर्डर किया। वो कहता है जस्ट मर्डर हुआ उस टाइम मेरे होश हवास ठीक नहीं थे, मैं उस टाइम मेंटल था, मैं बेहोश था, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये भी आपका 84 के तहत जनरल एक्सेप्शन में आता है कि जब कोई पर्सन अनसाउंड माइंड अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं होती, कोर्ट लॉ कहता है कि वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो आपने ये प्रूव करना, कोर्ट ने कहना है कि नहीं आप ठीक थे, लेकिन आपने प्रूव करना है कि वो आप का जो ऑफेंस है वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। ठीक है सर। ठीक हो गया। इसी तरह आपका वो कहते हैं, आप कहते हैं कि आप पे इल्ज़ाम है कि आपने मर्डर किया है। आप कहते हैं कि नहीं वो मैंने जो मर्डर किया है वो सडन प्रोवोकेशन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में किया है, कि मुझे इश्तियाल दिलाया गया, मुझे आके उसने ये कहा मेरी इंटेंशन नहीं थी ऑफेंस करने की, उन्होंने आके मुझे ये ऐसे कहा तो फिर मैंने मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सका। जहाँ पे सडन प्रोवोकेशन आ जाती है आपको कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती, आप प्रूव कर लेते हैं। जैसे आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको डेथ सेंटेंस नहीं होगी अगर प्रूव कर लेते हैं कि वो सडन प्रोवोकेशन में फॉल करता है। ठीक हो गया। तो कोर्ट ने क्या सही। प्रोज्यूम करना है? कोर्ट ने प्रोज्यूम करना है कि कोई सडन प्रोवोकेशन नहीं है, इसकी नीयत थी, इसकी इंटेंशन थी कि इसने मर्डर करना है। आप कह रहे हैं कि नहीं ये सडन प्रोवोकेशन से हुआ है, तो वो कोर्ट कहेगी कि आप प्रूव करें। ठीक हो गया। ये था आपका 100। सर इस पे ना एक क्वेश्चन भी अराइज हुआ था
सर 121 पे कि अगर अक्यूज फेल हो जाता है सर, उसमें एक वो लेबल है एक्सेप्शन, तो सर अगर वो फेल हो जाता है टू प्रूव द केस, तो क्या अक्यूज को नुकसान होगा? ठीक है, मैडम तो सर आप जी वो सर prosecution must prove his case beyond any shadow of doubt. यस सर। सर ये मैं यही बात ऐड करने लगी थी सर, पीएलडी सर 2020 सुप्रीम कोर्ट 201 में सर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि इट इज द प्रोसिक्यूशन हु हैज टू प्रूव द केस बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, तो सर अक्यूज को जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। PLD 2020 आगे सुप्रीम कोर्ट पेज है 201। 201, हाँ जी, यही कुछ है कि अक्यूज को मस्ट बी प्रूव, मतलब प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव हिज केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। ठीक हो गया? तो वो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव करना है। प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया किसी बंदे ने मर्डर किया और वो एडमिट भी कर रहा है एक बंदा, लेकिन अब उसके बर्डन अप्रूव उस पे चला गया कि उसने मर्डर क्यों किया, मतलब वो कहता है मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है या सडन प्रोवोकेशन पे किया है। तो अब अगर वो प्रूव नहीं करता तो फिर तो वो उसको हो गया ना, फिर हो गया। फिर देखें, फिर कोर्ट का जो शेल प्रिज्यूम वाला बात है ना, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये जो कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कोर्ट ने क्या प्रिज्यूम करना है? कोर्ट ने प्रिज्यूम करना है कि कोई ऐसा ऑफेंस नहीं करना था, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं थे कि वो मतलब सेल्फ डिफेंस की प्ली ले। ठीक हो गया? एडमिटेड है वो, उसने एडमिट किया कि मैंने मर्डर किया, प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया कि उसने मर्डर किया। अब वो कह रहा है कि नहीं, मैं उस टाइम अनसाउंड मैंड था या सडन प्रोवोकेशन हुई थी। तो अगर ये सडन प्रोवोकेशन प्रूव नहीं कर सकता तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है और उस पे उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है ना साहब? ओके सर। ये सर चीज जिस तरह ये नवाज शरीफ वाला वो फ्लैट्स वाला मतलब ये केस चल रहा था नैब में, तो वो उसमें ये बर्डन ऑफ प्रूफ ये कहते थे ना कि अगर वो ये एडमिट ही ना करता कि वो फ्लैट्स मेरे हैं, वो कहता फ्लैट्स मेरे नहीं है, तो फिर नैब ने प्रूव करना था कि फ्लैट्स इनके हैं, लेकिन जब उसने एडमिट कर लिया कि हाँ जी फ्लैट्स मेरे हैं, हाँ तो जी, आगे फिर उसने मनी ट्रेल फिर उसने देनी थी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर चला गया कि उस पे कैसे मैंने ये फ्लैट्स लिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया? चलें जी, अब आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज हम यही आर्टिकल 122 तक करते हैं। ठीक है? 122 ये आपने अच्छी तरह करने हैं। ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आप मतलब ये जो मेन टॉपिक है आप इसको ऐसे ही मतलब सीरियस ना लें और इसको अच्छी तरह तैयार ना करें। आप सब ने, आपके लिए कल असाइनमेंट है, सब ने 117 से 122 तक 5-6 आर्टिकल हैं, ये आपने इस पे मजीद रिसर्च करनी है, मजीद आपने पढ़ना है। और कल मैं किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो आपने एडिशन करना है। ठीक हो गया? आ गया जी 122। आज हम ये लास्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बाकी पढ़ेंगे 123 से आगे। आगे 123 से 27 तक ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है जो यहीं से कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन हमने वो भी अच्छी तरह पढ़ेंगे, वो भी इनसे रिलेटेड हैं, वो भी आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। कहता है जी, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज ऑफ अनदर। अगर किसी के नॉलेज में है, ठीक है, तो उसने प्रूव करना है, तो उसने प्रूव करना है। ये मैक्सिमम है उसकी जो मतलब उर्दू में मैंने इंग्लिश लिखी हुई है कि वो बेस करता है कि मैटर स्पीक्स इटसेल्फ, मैटर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो मतलब जो मामला होते हैं वो खुद भी बताते हैं कि ये यस सर। सर रेस इज इप्सा लिक्वेटर। लेस इप्सा लिक्वेटर। वो मैडम वो ये चीज़ें ना भूल जाती हैं। आप ये उर्दू मैक्सिमम का हवाला दे के इंग्लिश में भी लेके आती हैं, तो वो अगले को पता चल जाएगा कि हाँ जी ये ठीक कह रहा है। ठीक है? नो वन शुड बी कंडम्ड, आरडी अल्ट्रम पार्टम वो ना लिखें और ये लेके आए कि नो वन शुड बी कंडम्ड अनहर्ड, मैक्सिमम का वाला दे दें, तो वो आपका ये समझा जाएगा कि हाँ जी ठीक है, क्योंकि वो जो मैक्सिमम है उसके स्पेलिंग ऐसे हैं कि हम उनसे नहीं याद कर, मतलब याद ही नहीं कर सकते। हमारी जो वो हमारे नॉलेज से वो दूर की बात है। और या तो हम उनको रट्टा लगा लें, ठीक है, या फिर मतलब और फिर भूल जाएंगे, रट्टा भी लगाया तो फिर भूल जाएंगे। तो बेहतर है कि आप इस तरह उर्दू में लिख लिया करें, बस इंग्लिश में लिख लिया करें। कहता है व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। ठीक है?
अब कहता है कि अगर कोई फैक्ट जो है किसी खास पर्सन के नॉलेज में है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी शख्स पे होगा। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी शख्स पे होगा जिसके नॉलेज में है। जैसे उसकी एग्जांपल है, ये यही इलस्ट्रेशन उन्होंने पूछ ली थी, ये बी इलस्ट्रेशन ये पूछ ली कितने थी, बार पूछिए बी वाली। बी इलस्ट्रेशन पूछी थी 2019 में। कहता है अरशद चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट टिकट। आजम अरशद पे इल्जाम था कि उसने रेलगाड़ी में सफर किया विदाउट बाइंग टिकट, उसने टिकट परचेज नहीं किया और उसने सफर किया। ठीक हो गया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ ही हैड बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही हैड अ टिकट ऑन हिम। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी शख्स पे होगा कि क्या उसने टिकट ली थी या नहीं थी। अब उसके नॉलेज में था कि मैंने टिकट ली है या नहीं ली, उसके नॉलेज में है ना। अब उसको पता है कि मैंने टिकट ली है या उसको पता है मैंने नहीं ली, ये उसी ने प्रूव करना है। ये उसी ने प्रूव करना है कि मेरे पास टिकट थी या नहीं थी। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी शख्स पे होगा जो ये प्रूव करेगा कि मैंने ये टिकट मतलब जिसके नॉलेज में होगा, जिसके नॉलेज में होगा कि मैं ये मैंने ऑफेंस मतलब ये मैंने ऑफेंस की है या नहीं की, या ये सर्टेन फैक्ट है या नहीं है। जिसके नॉलेज में है प्रूव भी वही करेगा। ठीक है, जैसे अब वो कंप्लेनेंट कहता है कि मेरे नॉलेज में है कि ये इसने ऑफेंस किया, तो मैं उसी ने अप्रूव करना है कि हाँ जी मैंने किया, वो फलाने किया, फलाने किया। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी है, कहता है कि व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन। अब कोई शख्स एक इंटेंशन के साथ कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, अदर देन, अब मीटिंग हमारी 10 मिनट तक एंड हो जाएगी। कहता है व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन other than that the character and circumstances of act suggest the burden of proving that intention is upon him। ठीक है, अब वो कहता है कि एक पर्सन डज नॉट एक्ट ऑन with the same intention other than the character and circumstances of act suggest the burden of proof that intention was। अब एक शख्स कहता है कि मेरी जो इंटेंशन ऐसी नहीं थी, ठीक है, मैं 4 पर्सन के साथ गया तो जरूर घर किसी के घर गया हूँ, वो जो बाकी 4 पर्सन थे उनका इरादा यही था कि उन्होंने मर्डर करना है, लेकिन मेरा इरादा नहीं था, कि मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैंने मर्डर करना है। अब उसी ने प्रूव करना है कि वो सर्कमस्टांसेस या कैरेक्टर जो है वो मैं उस सर्कमस्टांसेस या उस सर्कमस्टांसेस या उसी कैरेक्टर में मैं नहीं गया था। ठीक हो गया। एक शख्स पे इल्जाम है कि उसने जान के किसी का मर्डर किया है, ठीक है, तो उसको पता है अगले बंदे को कि उसने जान के मर्डर किया है या उससे अनइंटेंशनली हो गया था, तो उसी ने प्रूव करना है कि जी वाकई मैंने जान के मर्डर नहीं किया। ये है आपका 122। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो 117 से 122 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो। सर ये जो नवाज शरीफ वाली जो एग्जांपल नासिर ने दी है वो इसमें सर बिल्कुल नहीं हो रही है, जो मतलब है कि उसे अगर स्पेशल नॉलेज था इनको हाँ जी, कि ये एसेट्स जो हमने बनाया ये हमारे हैं तो इसलिए उन्हीं को प्रूव करना था फिर। हाँ जी, उसी उनको उनके पास ही है। जी सर, एक तो ये, और दूसरा सर ये जो बी है ये सिविल जज के पेपर में यही उसने इलस्ट्रेशन सेम पूछी हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल बताएं यही, कि बिल्कुल यहाँ पर बर्डन। सेम यही इलस्ट्रेशन थी। जी सर, ये रेलवे वाली। 2019 में आपके पेपर मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। आपके लॉ के जो पेपर थे 2019 में एज कम्पेयर टू 2020 अच्छा। यहाँ इसकी निस्बत बहुत मुश्किल थे। अब क्रिमिनल लॉ का पेपर देखें पिछले साल जो 2019 में आया था और 2020 में देख लें, और 2020 वाला आप खुद कर लेंगे। हमने मेरा ख्याल जो पिछला कंसेप्ट है एलएलबी वाला वो भी कर लेंगे, जी सर, लेकिन 2020 वाला देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या ड्रामा किया उन्होंने। ये सर जो रेलवे में जो बंदा सफर करता है ये सर इसका क्रिमिनल एक्ट है ना?
अगर वो विदाउट टिकट सफर कर रहा है? नहीं, क्रिमिनल नहीं है, सिविल लायबिलिटी बनेगी उसकी, सिविल अच्छा, लायबिलिटी बनेगी। सही है। हम्म। उससे और फाइन किसी ही करेंगे ना सर? हाँ जी, फाइन होगा, फाइन होगा, उसको सजा नहीं होगी। सर फाइन इटसेल्फ भी तो पनिशमेंट ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन फाइन और तो फिर क्रिमिनल में भी होता है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? 117 से 119 तक। चले फिर, आप छुट्टी का मूड है आपका, तो ये आपका 117 से 122 तक आपने सारा पढ़ना है, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ना है कल, ठीक है, और इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह करना है, यही एग्जाम में आएगा आपके। इसी दफ़ा आपका सिविल जज एडीपीपी में ये आपको एडवांस गैस है, ये लाजमी पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि 2019 में नहीं, 20 में नहीं पूछा इनमें से, तो 2021 में इनसे पूछ, इनमें से आएगा कुछ ना कुछ। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।